संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। जीव जग में जीव घात बहु तेरे। जगत में जीवों की हत्या करके मांसाहार करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत हैं। जीवों को बुरी गति करके मारते हैं, तड़पा तड़पा के मारते हैं। कहने को तो वो कहते हैं हलाल कर रहे हैं हम। बहुत तड़पता है जीव, बहुत तड़पता है। जीव घात सिर पाप घनेरे। साहिब कहते हैं जो जीवों को मारते हैं खाते हैं। 8 बाट बकरी गई, मांस मुल्ला गए खाए। अजू खाल खटी के बिसत कहते जाए। अन्य श्रीवाणी साहिब की 8 बाट, 8 दोषी हैं इसके। 8 बाट बकरी गई, मांस मुल्ला गए खाए। अजू खाल खटी के बिसत कहते जाए। चमड़ी भी प्रयोग कर रहा है वो, खटी के यहां प्रयोग करते हैं उसकी चमड़ी को। बिसत कहते जाए। स्वर्ग में जन्नत में कैसे जाएंगे वो। 8 बाट बकरी गई। सुनो कैसे। बकरी को बेचने वाला नंबर 1 अपराधी। नंबर 2 बकरी को खरीदने वाला अपराधी। नंबर 3 बकरी को मारने वाला अपराधी। बकरी को टुकड़ों में काट के डालने वाला अपराधी। नंबर 5 उस मांस को पकाने वाला अपराधी। नंबर 6 परोसने वाला
अपराधी और खाने वाला अपराधी, ये सारे सह अपराधी हैं। धारा है 120B आईपीसी की, और पुलिस लगाती है सह अपराधियों पर लगा देती है। इस अपराध में कौन कौन शामिल हुए? कत्ल कर दिया किसी ने किसी का, हथियार किसी ने बेचा, खरीदा किसी ने और ला कर दिया किसी को, और कहा तुम मार दे अब समय है, फोन पे कह दिया अकेला है वो। ये सारे शामिल हैं। फिर वो मार के भाग लिया, फिर शेल्टर दे दी उसको बचाने के लिए, अपराधी है। ये सारे सह अपराधी हैं। ये बकरी वाले जो 8 का ना, 8 बाट बकरी गई, 8 हिस्सों में गया पाप कर्म, 8 हिस्सेदार हो उसके। 8 जने अपराधी बन गए एक जीव हत्या में। ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं साहिब? जग में जीव घात बहु तेरे, जीवों को मारने वाले खाने वाले बहुत हैं, लेकिन शर्त है क्या होगा उनका? जीव घात सिर पाप घनेरे। गठरी धरेगी पापों के सिर पे तो बन गया अपराधी। जीव घातिक बहुत दुख पावे, जन्म जन्म ते ही काल सतावे। गया हाथों में अपराध किया, चोरी का पकड़ा गया, पिटाई भी होगी, छिताई भी होगी, ट्रायल भी चलेगा, जेल भी जाएगा, सजा भी होगी, पीड़ा में जाएगा धर तक। यहां तो इस जगत में है ये तो, फिर वहां कोई न्याय नहीं है। कह रहे साहिब जीव घाती के बहुत दुख पावे, जन्म जन्म ते ही काल सतावे। कितनी बड़ी बात आ रही है। काग दे धरी निर्घिन खाही, कौवा बनेगा। बहुत बुरा खाता है वो, मनुष्य का थूक खा जाता है गंदा। मांसाहारी भी है वो, कूड़ा करकट भी खा जाता है वो। निर्घिन खाही, जन्म अनेक वे बेष्टा माही। साहिब की वाणी नहीं, वाणी रहेगी बीच में, ये तो वाणी दूसरी थी। दयाना गिने करे जीव घाता, खेले शिकार मगन मद माता। साहिब की वाणी है ये। दया नहीं करते जीवात्मा पृथ्वी पे। जिस शिकार खेलने जा रहे हैं हम तो राजा इस देश के, हम तो पदाधिकारी हैं, हम तो हीरो हो यहाँ के। चले बंदूकें उठाई, हिरणों को मार डाला। क्या दिखा रहे हैं? शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां तो देखो हम कितने ताकतवर हैं, खाली हाथ जाके छेड़ दो। एक भी पशु ऐसा नहीं है जो मनुष्य को छोड़ दे। सबके पास सींग हैं। जो साधारण है, भैंस है, बकरी है और हिरण है, सबके पास सींग है। कुत्ता है, कुत्ता नहीं छोड़े मनुष्य को। तो ये तो हथियार लेके जाता है, टीम बना के जाता है, 5-6 जाते हैं, करो शिकार। करे शिकार मगन मद माता, मन में बड़े बन के और दिखा रहे हैं, देखो हमने 2 मार दिए। निरपराधी मासूम जीवों को तुम मार के ले आए।
अगर तुम्हारे बच्चे को मार के कोई काट के पका के खाए तो कितना दर्द होता है। अपने बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बदला लेता है ये, फिर वो बदला कौन देगा? वो तो अपने कर्म भोग में चले गए 84 में। अपने पाप कर्म के अधीन 84 में जाती आत्मा चलेगी 84 में। अरे तुम तो मनुष्य तन्म हो। कह रहे वो खेल शिकार मगन मद माता, मारे मार तन करे आहारा। साहिब कहते मार मार के उन जानवरों के शरीरों को काट काट के टुकड़ों में पका पका के आहार करता मनुष्य, खाता है। ये कितना हिंसक होगा ये, दया नहीं होती उसके। जो मांसाहार करता है, जीवों को मार काट के खाता है, वह दयाहीन हो जाता है, उसके दया नहीं होती, निर्दयी बनना पड़ता उसमें। कह रहे वो दया न करे जीव, करे जीव दया नहीं करे, गंवारा गंवार मूर्ख अज्ञानी उस जीव पे दया नहीं करते ये लोग। कितना कहा साहिब ने, क्या बनेंगे वो? जबरदस्त श्रीवाणी आई है, काग दे धरी निर्गन खाई, जन्म अनेक वह बिष्टा माही। टट्टी का कीड़ा बनते हैं वो, कितना बुरा हाल होता है। देखो तुम कितना, इससे बुरी दशा क्या होगी। कौन सा तन मिला उन लोग उनको, उन आत्माओं को। शूकर समान जन्म पुनि पावे, यहां तक नहीं है, यहां तक संतुष्ट नहीं है, सैडिस वो रोक नहीं, यहां तक आगे और कह रहे हैं सुअर समान कुत्ता इनके तन को धारण करेंगे। मीन मास मद जाकू भावे, जो मछलियां खाते हैं, शराब पीते हैं, वो सुअर बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, जिनको वो पसंद हैं। कह रहे वो साधु देव भक्ष अंकुर करही। साधु लोग, भगत लोग अंकुरित अनाज है, अंकुरित सब्जियां है, अंकुरित फल हैं, इनको खाते हैं। साधु देव भक्त अंकुर करही, मीन मास ये राक्षस खाही। नाम रख दिया साहिब ने। कौन है ये लोग? यही राक्षस हैं। अलग से सींग लगे नहीं होते मस्तक में कि आ रहे हैं राक्षस, उनकी करनी से पहचाने जाएंगे वो लोग। बहुत बड़ी बात है साहिब की। कोटि जब तक पुण्य कमावे, अब आ रही है शर्त, दया बिन जीव मुक्ति नहीं पावे। करोड़ों जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत कर ले कोई, दया बिन जीव मुक्ति नहीं पावे। मिलना है दयालु से, दया की डोरी आएगी, जोड़ेगी आत्मा को दयालु से। दया क्या है? डोरी है, जोड़ देगी। कौन मिलेगा? दयालु। अगर दयालु परमात्मा को मिलना है तो घट में दया आएगी ही आएगी, दया आएगी। दृष्टांत लो, पिंड में एक बार एक शिकारी घूम रहा था। ये सिद्धार्थ पे है।
बाद में महात्मा बुद्ध बने। सिद्धार्थ था, उसके चचेरा लड़का था एक, अपने महल में बैठे थे वो। उसने आकाश मार्ग से जा रहा था हंस, वार कर दिया, तीर मार दिया, घायल हो गया, हंस नीचे गिरा है। वह उठा लिया सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने तीर निकाला, मरम पट्टी करी, बच गया वो भाग के आया। कहता मेरा है ये हंस। क्यों? मैंने मारा है। कहता मैंने बचाया है, ये तो मेरा है। कहा सुनी होगी, जरा देखना। अब शिकायत राजा के पास गई, हे राजा ये आ गया मसला, जिसने तीर मार के हंस को घायल किया था, आकाश मार के जा रहा था, वो कहता है मेरा हंस है ये तो। जिसने बचाया था हंस को, वो कहता है मेरा है। राजा बोला भाई फैसला इस हंस पे छोड़ दो, एक तरफ मारने वाले को बिठा दो, एक तरफ बचाने वाले को बिठा दो, बीच में हंस रख दिया कि जिसकी तरफ ही हंस जाएगा उसी का हो जाएगा। अब हंस देख रहा है कि मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, इस आदमी ने तीर मारा, मैं घायल हो गया, इसने बचाया, गोद में उठाया, तीर निकाला, मरम पट्टी करी, इसने बचाया है मेरे को, और बचाने वाले की गोद में चला गया। क्या हो गया? फैसला। दया करके बचाया था, अगर दया नहीं होती तो कोई मार देता उसको। बोलो दया की जीत हुई है और राक्षस वृत्ति की हार हो गई। फैसला हो गया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसी की जीत होती है। दया की डोरी थी उसके पास, और दया की डोरी से वो उसके पास चला गया। साहिब कह रहे हैं दया बिन जीव मुक्ति नहीं पावे, नाम पान चरणादिक सीते, कहे कबीर भक्ति दृढ़ रीते। लास्ट की वाणी आ रही है अब। नाम पान, नाम क्या है? सतनाम। पान क्या है? उसको धारण करना। चरणों में बैठ के वेदी के पास उस नाम का परवाना धारण करना है। कहे कबीर भक्ति दृढ़ रीते, एक ही रीत है संत मत में, भक्ति दृढ़ करके दया की डोरी से, नाम के जानने से, नाम के धारण करने से दृढ़ होके फिर चला जाएगा। कहे कबीर भक्ति दृढ़ रीते, नाम का भेद जान लिया, भक्ति शुरू हो गई है। बिना नाम के जाने भक्ति की शुरुआत नहीं होती कभी। जिसने नाम को जान लिया, सत्य नाम को जान लिया, उसकी भक्ति की शुरुआत होगी। फिर कहे कबीर भक्ति दृढ़ रीते, ये रीत है संतों की। जो भक्ति में दृढ़ हो गया वह जाएगा ही जाएगा, मालिक को मिलेगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है यह दूसरों की तरक्की को देख के जलता है, ईर्ष्या करता है। स्वभाव में मनुष्य कोई धनी होने के बाद भी दुखी है, कोई गरीब भी सुखी है। क्या है? दृष्टांत लो। पिंड में एक बार एक सेठ जी पूजा अर्चना करते थे, भक्ति करते शिव जी महाराज की, तपस्या करी, खूब किया, सारा कुछ, प्रसन्न हो गए। एक बार सपने में दिखाई दिए सेठ जी को शिव जी महाराज, बोले भाई मैं तेरी साधना से, तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, कल वहां पे मंदिर में तुझे 1 घंटा रखा मिलेगा, वो ले आना। घंटा जब भी बजाएगा, जो मांगेगा
पड़ोसियों के दुगना होगा, तेरे एक गुना होगा। तो गया सुबह, वो घंटा मिल गया। अब घंटा लेके चुपचाप घर में आ गया। अब विचार कर रहा सेठ जी कि ये कैसी शर्त भाई, मैं घंटा बजाऊंगा, एक मकान का पड़ोसी का 2 मकान बनेंगे। मैं घंटा बजाऊंगा 5 करोड़ का, पड़ोसियों का 10 करोड़ बनेंगे। मामला गड़बड़ हो गया। नहीं बजाऊं, नहीं बजाऊं। और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। घरवाली बोली, वो घंटा लेके आ रहे हो आप शिव जी महाराज वाला, वो बजा लो। कहता है बजा तो लूं, फिर पड़ोसियों के दोगुने होंगे। मैं नहीं बजाता, मैं परदेश में कमाने जा रहा हूं, कहीं भी तो अपने घर में आराम से रहो और इसको गठड़ी में बांध दे, और घंटा तू कभी नहीं बजाओगे, सोच लेगा। कहता ठीक है। वो चला गया। घरवाले को बोला मेरे को नहीं बजाएगी, कहता ठीक है। वो चला गया परदेश में सेठ जी। तो अब एक बार दुखी हुई, विचार किया पड़ोसी भी गरीब और तू भी गरीब होगी, अब तो सेठानी थी, एक बार बजा के देख तो ले। उसने निकाल लिया वो, और बोलनी थी बात कि भाई क्या चाहिए है ना, वो वही आएगा। कहता जी एक बहुत अच्छा महल आ जाए, और घंटा बजा दिया। पड़ोसियों के 2 महल हो गए, उसका एक महल हो गया। चलो सेठानी थी दयावान थी, कोई बात नहीं। फिर घंटा बजाया जी, 50 लाख रुपए आ जाए, उसके भी आगे, पड़ोसियों के दोगुने आगे। कई चीजें मांग ली। अब सेठ जी आ गया बाहर से, देखा तो महल खड़े, भाई गजब का सिस्टम, सारा कुछ ठाट बाट हो रहे, पड़ोसियों के दोगुने हो रहे। शंका तो होगी उसको, जरूर घंटा बजाया। चलो आया सेठानी, घंटा बजाया था जी, बजाया था। क्यों बजाया? कहते मरती क्या नहीं करती, राशन खत्म होने जा रहा था, पैसा नहीं हो रहा था मेरे पास, मैंने सोचा पहले अपना तो बना लूं। तूने बहुत गलत काम कर दिया सेठानी। कहता क्या? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इनके दुगना। घंटा कहाँ रखा है? कहता वो रखा। कहता ठीक है, अब करूंगा काम। उठा लिया घंटा, पड़ोसी का दुगना होना था। मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, खुद गया एक, पड़ोसी का 2 खुद गए। अब सेठ जी सोच रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखता हूं। सेठ जी बोला मेरी आंख 1 फूट जाए, पड़ोसी की 2 फूट गई। कहता एक आंख से तो काम चला लो। वो सारे पड़ोसी अंधे हो गए, रूठ के कुआं में जा पड़े। सेठानी को बोला अब इधर तूने तो इनको बना दिया धनवान, मेरे पेट में दर्द, मुझे नींद नहीं आई। कहता अब ठाठ से सोऊंगा। क्या ये ईर्ष्या है? भला नहीं कर सका। सेठानी ने भला किया, बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या कर दिया? उल्टा सोच लिया, आंख भी खो बैठा, और भाई पाप कर्म भी कमा लिया। ये मनुष्य के स्वभाव में है। सगा भाई है ना, सगा भाई, उसके बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा ऊंचा हो जाए हमारे वाले से। पति पत्नी को नींद नहीं आ रही है, आप सोए नहीं क्या? बस सोया तो नहीं। अपने वाले के तो 5 लाख रुपए में सारा सिस्टम हो लिया था, 50 लाख रुपए दल लेके आई है, और जॉब वाली आई है। इतना कहता मुझे भी नींद नहीं आ रही है। आपका भाई तो है, फिर भाई तो है, फिर इतना ऊंचा बन जाए, इतना महान हो जाए, मुझे नहीं पच रही है बात। ये तो मनुष्य का स्वभाव है। परमार्थी नहीं बनना चाहता है। परमार्थी बनेगा डबल फायदा होगा, खुद का भी लाभ है और दूसरों का भी लाभ है। और सुनो, पहले दान देता है कोई, दान देने कई लाभ हो गए।
प्रथम तो दान वो देगा जो लोभ के अंक को तोड़ेगा, कि लोभ में ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है, मैं दान में लगा दूं, भंडारों में लगा दूं, वो लगा रहा। दूसरा क्या होगा, जिनको भोजन करवाया है, जिन्होंने भंडारा छका है, उनका पुण्य कर्म सारा उसे खाते में आ गया। क्या होगा, दुगना होगा और आएगा। आम के आम और गुठलियों के दान भी कर दिया, दुगना भी ले गया, और क्या मिलेगी, संतुष्टि, खुशी। जो खिलाने में खुशी है वह खाने में नहीं है। जो बांट कर खाता है सचमुच में वह परमार्थी ही है। जो आपके पास आ गया और सारा ही खा गया, दूसरे को बांट के नहीं दे रहे हो, अरे सामने वाले के पास बैठे हो, बांट दो, बांट दो। क्या मिलेगा, एक तो परमार्थी स्वभाव बनेगा, एक दूसरे खाएंगे तेरे साथ में तो तुझे अच्छा लगेगा। ये परमार्थी कर्म है। परमात्मा तो परमार्थी कर्म से मिलता है भाई। और जितना भी कारोबार है मनुष्य जिंदगी भर करता है, सारा कर्म उसका फल मिलता है।